पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बुधवार से एक नई मस्जिद के निर्माण कार्य की शुरुआत हुई है, जिसे अयोध्या की पुरानी बाबरी मस्जिद की तर्ज पर बनाया जा रहा है। इस परियोजना की नींव करीब 2 महीने पहले रखी गई थी और अब औपचारिक रूप से निर्माण आगे बढ़ाया जा रहा है। इन पूरे प्रोजेक्ट्स को जनता उन्नयन पार्टी के अध्यक्ष हुमायूं कबीर आगे बढ़ा रहे हैं। उनके इस कदम ने स्थानीय स्तर पर उत्साह के साथ साथ राजनीतिक बहस भी तेज कर दी है। हुमायूं कबीर का कहना है कि मस्जिद निर्माण का विरोध करने वालों को पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि भारत का संविधान हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने और पूजा स्थल बनाने की स्वतंत्रता देता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी अन्य समुदाय या धार्मिक स्थल का विरोध करना नहीं, बल्कि वे केवल अल्लाह की इबादत के लिए मस्जिद बनवा रहे हैं। उन्होंने इस परियोजना में सहयोग देने वाले लोगों का आभार भी जताया और कहा कि कुछ लोग निर्माण रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सभी कानूनी और सुरक्षा पहलुओं का ध्यान रखते हुए काम शुरू कर दिया गया है। कबीर ने 6 दिसंबर 1992 की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद ढांचे के ध्वंस की घटना उन्हें हमेशा सोचने पर मजबूर करती है। उनका कहना था, एक मुसलमान होने के नाते वो उस इतिहास से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं और उस मस्जिद के निर्माण के लिए प्रतीकात्मक योगदान है। निर्माण स्थल पर उनके समर्थकों में खासा उत्साह देखा गया। कई लोग स्वेच्छा से ईंटें और निर्माण सामग्री ढोते हुए भी नजर आए। बताया गया है कि कबीर ने सोमवार को सोशल मीडिया पर मस्जिद का प्रस्तावित डिजाइन भी साझा किया, जिससे उनके समर्थकों का और जोश बढ़ गया। राजनीतिक रूप से यह मुद्दा और भी ज्यादा संवेदनशील हो गया कि हुमायूं कबीर पहले ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हुए थे। जब उन्हें मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर मस्जिद बनाने की घोषणा की थी तो पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया, जिसके बाद उन्होंने अपनी नई पार्टी जनता उन्नयन पार्टी का गठन किया। कबीर ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भी खुलकर आलोचना की है। उन्होंने दावा किया कि ममता बनर्जी दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी और अगली बार शपथ नहीं लेंगी। इस बयान ने राज्य की राजनीति में हलचल पैदा कर दी। इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि बाबरी ढांचा दोबारा कभी नहीं बनेगा। उन्होंने ये भी टिप्पणी की कि कयामत कभी नहीं आएगी, इसलिए ऐसी मस्जिद के दोबारा बनने का सवाल नहीं उठता। योगी आदित्यनाथ का यह बयान राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया और इसे राजनीतिक संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है। दूसरी ओर हुमायूं कबीर ने गुरुवार से बाबरी यात्रा शुरू करने की घोषणा की है। ये यात्रा मुर्शिदाबाद के पलाशी क्षेत्र से शुरू होकर उत्तर दिनाजपुर जिले के ईटाहार तक जाएगी। दिन तक चलने वाली इस पद यात्रा का समापन मस्जिद निर्माण स्थल पर होगा। कबीर का कहना है कि इस यात्रा का मकसद लोगों को जोड़ना और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में जागरूक करना है। उनके समर्थक इसे एक सामाजिक और धार्मिक पहल बता रहे हैं, जबकि विरोधी इसे राजनीतिक ध्रुवीकरण की कोशिश मान रहे हैं। स्थानीय स्तर पर प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा सकती है। हालांकि अभी तक किसी बड़े टकराव की खबर नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी ने माहौल को जरूर गर्मा दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के मुद्दे ऐतिहासिक और भावनात्मक पृष्ठभूमि से जुड़े होते हैं, इसलिए इन पर सार्वजनिक चर्चा और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं अक्सर तेज हो जाती हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर धार्मिक स्थलों, इतिहास और राजनीति के संबंधों पर बहस को जीवित कर दिया है। एक ओर इसे धार्मिक स्वतंत्रता के आधार के रूप में देखा जा रहा है, दूसरी ओर इसे अतीत के विवादित अध्यायों को दोबारा छूने के रूप में भी समझा जा रहा है। आने वाले दिनों में ये देखना महत्वपूर्ण रहने वाला है कि ये परियोजना किस तरह आगे बढ़ती है और प्रशासन व राजनीतिक दल इस मुद्दे को किस दिशा में ले जाते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।